राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, परंतु इनमें से माघ और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्र होती हैं। इनके अलावा चैत्र तथा शारदीय नवरात्र में 2 प्रमुख नवरात्रि हैं जिनका हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि को वसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे वासंती नवरात्र भी कहते हैं। इसके साथ ही इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि चैत्र नवरात्र के दिन पहले दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। नवरात्रि के इस पर्व को पूरे भारत भर में बड़े ही धूमधाम से के साथ मनाया जाता है। इस दिन को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित है। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दिन पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और उनके कहने पर ही भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्र में ही हुआ था। माँ दुर्गा को आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में उन्हें सबसे प्राचीन देवी शक्ति का दर्जा प्राप्त है। क्योंकि माँ दुर्गा का जन्म बुराई का नाश करने के लिए हुआ था, इसलिए चैत्र माह में उनकी पूजा अर्चना करने के कारण हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास होता है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि को यह महत्वपूर्ण पर्व भी पूरे भारत में इतने भव्य तरीके से मनाया जाता है। कलश स्थापना एवं जौ की बुआई। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापना की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कलश को सुख, समृद्धि, वैभव, मंगल कार्यों का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना से पूर्व लोग नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। तत्पश्चात माँ दुर्गा की आराधना करते हुए नवरात्रि कलश की स्थापना करते हैं और दीप तथा धूप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कई भक्तों द्वारा अपने घरों में देसी घी की अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। इसके साथ ही लोगों द्वारा चैत्र नवरात्रि पूजन के दौरान एक जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह ज्वार बोना। इसके लिए लोगों द्वारा कलश स्थापना के साथ ही उसके चारों ओर थोड़ी मिट्टी भी फैलाई जाती है और इस मिट्टी के अंदर जौ बोया जाता है। ऐसा करने के पीछे एक काफ़ी रोचक मान्यता है और हम में से ज़्यादातर लोगों को इसके पीछे का कारण नहीं पता होता है। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो जो फसल सबसे पहले उत्पन्न हुई थी वह जौ ही थी। यही कारण है कि पूजा पाठ के हर महत्वपूर्ण कार्य में जौ का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वसंत ऋतु में पैदा होने वाली पहली फसल भी जौ ही होती है। यही कारण है कि इसे माँ दुर्गा को चढ़ाने के रूप में अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि आरंभ में कलश के पास माँ दुर्गा को चढ़ाने के रूप में बोए गए यह जौ के बीज आने वाले भविष्य के विषय में संकेत देते हैं। यदि यह तेजी से बढ़ते हैं तो माना जाता है घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वहीं यदि जौ मुरझाए हुए हों और या उनकी वृद्धि बहुत ही धीमी हो तो ये भविष्य में होने वाली किसी अशुभ घटना का संकेत देता है। अब है कन्या पूजन। नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के भक्तों द्वारा अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं की विशेष पूजा की जाती है। इसके अंतर्गत 9 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर पूरे आदर के साथ उन्हें भोजन कराया जाता है और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा और भेंट भी दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन द्वारा धन, संपदा, सुख, समृद्धि आदि जैसे कई विशेष लाभ मिलते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को फल, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, उपहार, दक्षिणा तथा हलवा और काले चने और पूरी जैसे पकवान प्रस्तुत करने की प्रथा है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को क्या भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति के 9 रूपों को समर्पित है और इनमें से हर देवी को हमें कुछ अलग भोग अर्पित करना चाहिए। यदि देवी के 9 रूपों को बताए गए क्रम अनुसार भोग अर्पित किया जाए तो चैत्र नवरात्रि पूजन का हमें विशेष फल प्राप्त होता है। पहला दिन, इस दिन को प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है और ये देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी को भोग में केला अवश्य अर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन, इस दिन को सिद्धारा दोज के नाम से जाना जाता है और ये माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ के भोग में देसी घी अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरा दिन, इस दिन को गौरी
तेज या सौजन्य तीज के नाम से जाना जाता है और ये देवी चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ के भोग में नमकीन मक्खन अवश्य अर्पित करना चाहिए। चौथा दिन, इस दिन को वरद विनायक चौथ के नाम से जाना जाता है और यह दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ के भोग में मिश्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। नंबर पाँचवा दिन, इस दिन को लक्ष्मी पंचमी के नाम से जाना जाता है और यह दिन देवी स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ के भोग में खीर या फिर दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। छठवां दिन, इस दिन को यमुना छठ या स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। ये दिन देवी कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ को भोग स्वरूप मालपुआ अवश्य चढ़ाना चाहिए। सातवां दिन, इस दिन को महासप्तमी के रूप से मनाया जाता है और ये दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन देवी माँ को भोग के रूप में शहद अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आठवां दिन, इस दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है और ये दिन माता महागौरी को समर्पित है। इस दिन देवी माँ को भोग के रूप में गुड़ या फिर नारियल अवश्य अर्पित करना चाहिए। नौवां दिन, इस दिन को नवमी और रामनवमी के नाम से जाना जाता है और ये दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन देवी माँ को भोग के रूप में धान का हलवा अर्पित करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का महत्व। पुराणों में चैत्र नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। इसे आत्मशुद्धि और मुक्ति का आधार माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा होता है और हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का यह पर्व ज्योतिषीय तथा खगोलीय दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होता है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन हर राशि पर प्रभाव डालता है तथा इसी दिन से नववर्ष के पंचांग गणना की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के यह 9 दिन इतने शुभ माने जाते हैं कि इन 9 दिनों में आप यदि कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो आपको किसी विशेष तिथि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप पूरे चैत्र नवरात्रि के दौरान कभी भी कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति बिना किसी लोभ के चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करता है वह जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। चैत्र नवरात्रि का इतिहास। चैत्र नवरात्रि के पर्व का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इस दिन के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इसी में से एक पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए चैत्र महीने में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने हेतु उनकी आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान किया था। इसके साथ ही ऐसे ही कई पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जलवायु और सूर्य के प्रभाव का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो इसके महत्व को और भी बढ़ाने का कार्य करता है। इन 9 दिनों में विशेष खानपान तथा व्रत पालन के द्वारा शरीर की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। सात्विक आहार का पालन करने से हम जलवायु परिवर्तन द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले तमाम विकारों से भी मुक्त रहते हैं तथा इससे हमारा शरीर उत्तम विचारों तथा सकारात्मक ऊर्जा से भी भर जाता है। नवरात्रि का यह विशेष पर्व मनाने के साक्ष्य वैदिक युग से भी पहले के हैं। नवरात्रि का यह पर्व प्रागैतिहासिक काल के समय से ही मनाया जा रहा है, इसलिए नवरात्रि पर्व को हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन त्यौहार में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे ऑल फ्रेंड्स। जय माता दी। टेक केयर। बाय बाय। राधे।